हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे। और आज मैंने ब्लॉग थोड़ा सा लेट, मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत ही लेट शुरू किया है। बजने वाले हैं 1 और सोचा कि बहुत दिन आप लोग से बातचीत नहीं हुआ है तो थोड़ा सा बातचीत कर लिया जाए। और बाकी तो मैंने अपने सारे घर के काम निपटा लिए हैं और अभी फ्री हुई हूँ। ट्यूशन्स थे मेरे तो बच्चों को भेज दिया। उसके बाद मैंने खाना वाना बना लिया, अपने कपड़े धोने। ये तो रेगुलर्स हर लेडीज़ का काम है, जो बोलूँ या ना बोलूँ सभी करते ही हैं। वर्किंग वोमेन एज वेल एज जो भी घर पे रहते हैं, हाउस वाइफ्स है, सो होम मेकर है, एक्चुअली सभी लोग ही करते हैं। एंड आज वैसे सारा दिन वो मेरा मनी प्लांट, मैंने एक मनी प्लांट लगाया था जो कि मैं घर गई थी इमरजेंसी में तो मर गया था। फिर मैंने 2 यहाँ लगाए हैं, ये देखिए। ये अभी पता नहीं क्यों सर रहे हैं, इसलिए मैं निकाल दूंगी क्योंकि मनी प्लांट सड़ा हुआ अंदर नहीं रखना चाहिए। मैं आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम बेटर। और इसे फेंक दिया जाए, कल मैं फेंक दूंगी। और इधर मैंने सुखा के रखे हैं, ये हैं और थोड़ा सा सूख जाए बस। और यहाँ पे मेरे बोगनवेलिया खिलने वाले हैं। और यहाँ देखिए, लुकिंग सो सो ब्यूटीफुल। अपराजिता भी खिले हुए हैं, मतलब मेरा बागीचा आज फूलों से भरा हुआ है। इधर भी खिलेंगी कलियाँ हैं। और ये मेरे सदाबहार, ऐसे तो नए नेम अभी खिलते नहीं हैं पर अभी भी खिल रहे हैं। मुझे ये येलो फ्लावर बहुत पसंद है, एक्चुअली मुझे येलो पसंद है। सो मेरे घर में ना ज़्यादा येलो येलो ही दिखेंगे। निशित बोलता है कि बहुत ज़्यादा येलो हो गया मम्मी, घर पर्दे येलो, ये कवर येलो, और यहाँ तक कि बेडशीट भी मैंने येलो डाली। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने घर के इधर, देखिए ये कलर ना निकल गए क्योंकि मेरा घर में इस बार पानी भर गया था। क्योंकि इस बार गुजरात में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था तो इस वजह से ना मेरे रूम में ना पानी भर गया था इसमें। और क्योंकि ये घर आप देखिएगा ना डाउन है थोड़ा, दिखा बरामदा देखिए, ऊपर आपका बरामदा ऊंचा है और नीचे इधर से आपका लो है सारा। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे तो बाहर का पानी नहीं आता है, इसमें फर्श में से ना नीचे से पानी ऐसे निकलने लगा। इस बार तो बहुत ज़्यादा पानी हो गया और मैं रात को तो घबरा गई। पानी, इतना पानी कहाँ से आया, मुझे लगा ना पूरा ये बालाजी एरिया ना डूब गया है। मैं ना क्या क्या सोचने लगी और दरवाज़ा मैंने खोला ना, ऐसे एकदम भड़म करके ऐसे पानी आया था तो डर गई थी मैं। बोले हे भगवान, बालाजी पूरा डूब गया, कहाँ जाएंगे अभी। पर बच गई। पर बहुत जगह पे इस बार गुजरात में ना ऐसा पानी भरा था ना, इतने सालों से देखा नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा हुआ इस बार। और क्योंकि अभी निशित के आने का टाइम है, 1 बजने को है, वो आएगा 2 बजने को होता है तभी। तब तक मैं बहुत बोर फील कर रही हूँ। टीवी देखने का मुझे बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है और ना रूम का हाल देख के ज़्यादा से ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है। सोच रही कि रूम चेंज कर दूँ। मॉर्निंग टाइम मेरा बहुत लेज़ी जा रहा है, मैं क्या करूँ। आज मशीन ठीक करने का सोची, फिर वो भी मन नहीं किया। सोचती हूँ क्या करूँ, फिर ना मुझे करने का भी मन नहीं करता है। मतलब क्या हो रहा है समझ ही नहीं आता है, पगला गई हूँ। शाम को बच्चे आएंगे 4 बजे से 4 to 6 o'clock मैं पूरा एंगेज रहूँगी बच्चों के साथ, तो उसमें मज़ा आता है थोड़ा। बच्चों को पढ़ा के ना मेरा टाइम स्पेंड हो जाता है। मॉर्निंग टाइम ये खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब में निकल जाएगा। फिर उसके बाद इवनिंग तो वही
ये वो करते हुए, और थोड़ा मूड भी मेरा डाउन है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि ना मैं अपने आप को एंगेज करूं। सबसे बेस्ट हीलिंग है कि अपने आप को एंगेज रखो। इससे ज़्यादा हीलिंग पावर कहीं पे नहीं है। कोई आपको खुशियाँ नहीं दे सकते हैं जब तक आप खुद अंदर से खुश नहीं होते हो। मतलब खुशी ऐसी चीज़ है ना जो आपको कोई दूसरा आके नहीं दे सकता, वो आपको खुद से ही अंदर से लाना होगा। सो आई वांट टू चेंज माय माइंड। मैं एक्चुअली अपने माइंड को थोड़ा, अपने लाइफस्टाइल को कुछ चेंज करना चाहती हूँ। मतलब डे टू डे वर्क्स करती हूँ, सुबह उठती हूँ, टिफ़िन बनाती हूँ, बच्चों निशित को भेजती हूँ, हस्बैंड को भेजती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना रेगुलर काम में लग जाती हूँ। आज तो आधा घंटा ही मिला मुझे थोड़ा एक्सरसाइज करने का, क्योंकि अभी जैसे भी हो मेरा बच्चा 9th में है, तो मेरी एज थोड़ी बहुत अभी होने लगी है। दैट मीन्स कि मुझे अभी अपने फिटनेस नहीं, एक्चुअली मैं अपने आप को कभी मैंने सोचा ही नहीं कि फ़िट रखूं। मैं कहाँ से बात कहाँ आ गई, चलो बात कर ले। तो कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं फ़िट रहूं, पर मेरे खान पान, मेरे लाइफस्टाइल ऐसे हैं कि ना मैं हूँ, मतलब मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक हूँ। हाँ, कोई लेडीज़ होते हैं ना कोई और, तो सब लोग बोलते हैं मुझे, इतनी दुबली हो, इतनी दुबली हो, खाती नहीं हो क्या। पर क्या करें, मैं हूँ ऐसी। मुझे ज़्यादा फास्ट फूड, मुझे बटर्स वगैरह, बटर घी, ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत रेयरली खाती हूँ। और हम लोग नॉन वेज खाते हैं, पर वो भी बहुत रेयरली ही मैं खाती हूँ। तो यही सब की वजह से शायद मेरा वेट इतना बढ़ा नहीं है। तो कभी मैंने सोचा नहीं कि मुझे ना अपने आप को, मेरा थोड़ा सा मन में ये था कि हाँ थोड़ा वेट मेरा बढ़ता है अगर, तो मुझे ना थोड़ा सा भी कोई कपड़ा टाइट होता है तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैं मोटी हो रही हूँ। लोग बोले अरे मैं दुबली हो रही हूँ, तो उसको मज़ा आता है, पर मुझे ना मोटी हो रही हूँ इसमें मज़ा आ रहा है। तो वही है। तो वही मैं सोच रही कि मैं थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करूँ, मेंटली अपने आप को फिट रखूँगी कि आपका फिज़िकल हेल्थ भी ठीक होना करना है, साथ में मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ सही नहीं होता है ना, तो ऑब्वियसली आपका फिज़िक्स थोड़ा, अपना फिज़िकली आप थोड़ा सा वीक हो ही जाओगे। और हाल ही में इतना वो हुआ, एक लाइफ में एक झटका बोलते हैं ना, हाल ही में ऐसा एक झटका मिला है हम लोग को, पूरी फैमिली को, कि अभी थोड़ा सा मतलब वो लगता है मन में ऐसी मतलब आते रहते हैं बातें। तो मुझे अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है। कुछ गिल्ट फीलिंग्स है, कुछ ना कर पाने का एक वो गिल्ट फीलिंग, या कुछ है बहुत सारी, क्योंकि हम इंसान हैं, हम लोग से गलतियां होती हैं, फिर हम लोग निक ऑफ द टाइम, या वो टाइम मोमेंट में हम लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं, कर देते हैं, फिर बाद में जाके पछतावा होता है क्यों बोला, क्यों किया। दैट ऑल द थिंग्स, ऐसा ही कुछ मेरे दिमाग में अभी कुछ दिनों से चल रहा है, तो मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में अभी बोल देना पेरेंट्स, जिसके वजह से हम लोग दुनिया में आते हैं, तो मैंने अपने फादर को अभी हाल ही में खोया है। जस्ट 1 मंथ हो गया है अभी। सो तो ये एक वो मतलब है, मन में आते रहते हैं वो। मैं सोती हूँ तो अचानक मेरा नींद खुलता है ना, तो मुझे लगता है अरे ये नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है ये। मुझे अभी भी मतलब वो विश्वास, कभी कभी ऐसा लगता है अरे नहीं, मेरे पापा कैसे, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं ये झूठ है, नहीं हो सकता है। मुझे अभी भी, मैंने देखा है उनको, लास्ट मोमेंट में उनको देखा भी है, पर फिर भी ना फट से उनका ना चेहरा, वो हेल्दी वाला चेहरा मेरे सामने आता है ना, तो मुझे लगता है कि नहीं ये झूठ है, ये नहीं हो सकता है। पर ये बहुत बड़ा, जिसने खोया है ना उनको ही फील होता है कि भाई हाँ क्या खो दिया है, मतलब। पर लाइफ को ऐसे ही लेके जाना है, आगे बढ़ना है, सबको जीना तो है ही भाई, जीना पड़ेगा। दुख तो अंदर से बहुत है, पर रो के बिलख के मैं रोना नहीं चाहती हूँ, मेन बात है। रोया मैंने उन दिनों में, खूब रोए, अकेले घर पे थी तब रोई हूँ। मतलब याद आते रहते हैं तो आंसू तो निकलेंगे, पर
आई डोंट वांट टू क्राई, क्योंकि मैं यहाँ पे रोऊंगी। जैसा भी हो ना, वो एक वो रिलेशन है, पेरेंट है, फादर हैं, उनको शायद वो लगता होगा भाई, एक होगा ही ना कहीं पे, उनको भी लगता होगा कहीं, तो इसलिए रोना नहीं चाहती हूँ। जस्ट टेक इट पॉजिटिव वे में लेना चाहती हूँ सब। एक सेकेंड, मेरा फ़ोन आया है। इतना मतलब ना वो परेशान करते बजाज फाइनेंस की, वो मुझे फाइनेंस देना है इन लोग को जब मुझे लेना ही नहीं है। सो यही सब बातें हैं। मन में था कि मैं किसी के साथ शेयर करूं, पर क्या करूं, किसके साथ शेयर करूं, पता नहीं चल रहा है। दैट्स वाई। सो जो आते हैं, मेरे बाल आज कैसे बिखरे बिखरे उलझे से हैं, जो आते हैं उनको जाना है। वही मैंने सोच लिया है, एक दिन मैं भी चली जाऊंगी, पर ना उस समय में ना बहुत अजीब एक फीलिंग होता है, जो मतलब बोल नहीं सकते हैं। जब घर से निकाल के उनको लेके जाते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है बस वापस नहीं आएंगे, अभी गए वो वापस नहीं आएंगे, ये वाला फीलिंग आता है मुझे। मैं दूर थी, मैं मम्मी पापा रहते हैं आसाम में, मैं रहती हूँ गुजरात में, हम लोग दूर थे, पर उनके डेथ के पहले वो मेरे साथ रह के गए हैं। 3 या 4 महीना वो मेरे साथ रह गए, उसके पहले भी वो आए थे। 7 महीना 1 साल के आसपास वो मेरे यहाँ रह के गए हैं। और अभी इस बार गए हैं तो अपने जिद से ही गए हैं कि मुझको उनको घर जाना था। वो बार बार मुझे घर छोड़ दो, मैं भी ना गुस्से से बोलती थी नहीं छोड़ना है मुझे, कि आप आए क्यों थे अगर जाना है। मैंने बोला था कि अभी नहीं जाना है, कुछ दिन रुको, ट्रीटमेंट कराना है। पर वो ना बहुत, वो भी जिद पे अड़ गए थे उस समय कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो फिर ये छोड़ के आए थे। अभी वो फीलिंग होता है मुझे कि मैंने क्यों ऐसे बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। चलिए, ये सब बातें मतलब जो है ना, मेरे मेरे मन में मतलब चलता रहता है, मुझे मेरे थॉट्स हैं ये। आई डोंट वांट टू क्राई। मैं रोना नहीं चाहती, बिकॉज आई डोंट वांट टू क्राई, और मुझे ऐसे नहीं आता है। मैं पर किसी को बोलना चाहती थी मैं कुछ अपना। सो आई वांट टू शेयर ऑल दिस थिंग विथ यू। आप लोगों से शेयर करूँगी, कोई तो सुनने वाला हो, है ना। दैट्स इज़ ऑल थिंग। और लाइफ को चलना है भाई, पॉजिटिवली लूँगी मैं, रोना नहीं है। और इस लाइफ में उनका इतना ही था वक्त, वही मैं सोचती हूँ। और आगे अभी हमें भी आगे बढ़ना है। मम्मी है, मम्मी को अच्छे से रखना है। अभी हम लोग को वही लगता है, मुझे भी वही लगता है, मेरी दीदी है, दीदी को भी वही लगता है कि मम्मी को अच्छे से रखना है, उनको अच्छे से रखना है। मैं चाहती हूँ मेरा लड़का निशित का मम्मी सब कुछ देखे, मतलब निशित के अप्स देखे, मतलब डाउन्स नहीं अप्स देखे, वो ऊपर जाए, निशित पढ़े। क्योंकि लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, लाइफ ऐसे ही नहीं हम लोग का सो स्विफ्ट अभी जो दिखता है वैसा स्विफ्ट था नहीं। लाइफ में ऐसे ऐसे चैप्टर्स मेरे हैं जो मैं बोल नहीं सकती किसी को, और मैं बोलती भी नहीं हूँ। और जो मुझे पहचानते होंगे शायद मुझे ऐसे सोचते होंगे कि मैं एरोगेंट हूँ, मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करती किसी से, मैं ज़्यादा घुलती मिलती, मतलब हाँ, कोई किसी तकलीफ़ होगा, हेल्प चाहिए होगा तो मैं कभी ना नहीं बोलती, मैं हमेशा करती हूँ। किसी को कोई हेल्प चाहिए, हाँ, वैसे धोखा भी मिलता है हेल्प करने के बाद मुझे। बोलते हैं ना, ज़्यादा हेल्प करने वाले लोगों को मिलता है, तो मुझे भी मिलता है, वो मैं केयर नहीं करती। चलो, मेरा वो नेचर है, मेरा करना, मैं ना नहीं बोलती किसी को, ट्राई करती हूँ करने का। सो ये सब ना मुझे ऐसे ही नहीं मिला है। और आज जो मैं हूँ, भगवान के दया से मैं जहाँ पे भी हूँ, जिस स्टेज में भी हूँ, जैसे भी हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। पर ये सिचुएशन, ये सब मुझे ऐसे ही नहीं मिला है। लाइफ्स में बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं, डाउनफॉल्स तो बहुत देखे हैं। और लाइफ के ट्रेजिडी में बोल नहीं सकती। अभी किसी को अगर बोलने जाऊँगी है ऐसा झूठ बोल रही है, पर नहीं, ऐसा बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, मेरे लाइफ के साथ, कि इट्स
अनप्रेडिक्टेबल एज वेल एज शॉकिंग फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। बहुत सारे लोगों के लिए शॉक भी होगा जो मुझे पहचानते हैं पर मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सो ये सब बातें हैं, बहुत कभी शेयर करूँगी, ऐसे कोई मौके आएंगे तो शेयर करूँगी। ऐसे ही अपना आप बीती किसी को नहीं बोलना चाहिए। मुझे जहाँ मेरा थिंकिंग है ये, किसी को खुद जाके मैंने ऐसा ऐसा हुआ मेरा साथ, ये किया मैंने, वो किया मैंने, इतना नहीं। जब ऐसी सिचुएशन आए या ऐसा कोई पर्सन आपको दिखे कि वो भी ऐसे ही सिचुएशन से गुजर रहा है और वो बहुत मतलब डिप्रेस फील कर रहा है या उसको ये लग रहा है नहीं अभी मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो वैसे ही इंसान को बोलो ये सब बातें, जस्ट वो इंस्पायर हो या उसको अपलिफ्टमेंट के लिए, उसको थोड़ा सा बूस्ट अप मिले, उसको प्रोत्साहन देने के लिए। ऐसे ही अपने आप को वो करने के लिए बोल के ऐसा फ़ायदा कुछ है नहीं इसमें। सो आई डोंट शेयर। जिसको पता है मेरे बारे में अच्छे से पता है, और जब टाइम आएगा और ऐसा कुछ बोलने का टाइम आएगा या मैं कुछ देखूंगी तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगी। आज ये सारी बातें बोल के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अभी भी टाइम नहीं हुआ, अभी भी टाइम है। और आज तो वैसे ही मैंने टाइम अपना स्पेंड कर दिया और आज मैंने अकेले बैठ के ना संतरे खाए। संतरे 2 संतरा पूरा मिर्च, कौन कौन खाता है भाई मिर्ची लगा के, मुझे तो बहुत पसंद है। उधर आंवला सुखा के रखा है और इधर आंवला मेरे पड़े हैं, ये मैं बालों में लगाऊंगी। मैंने तेल बना के रखा है बालों में लगाने, वो बहुत बेस्ट तेल है। तेल है नहीं, क्या है, तेल है, बहुत बेस्ट है। मैं बोल रही हूँ ना, मैंने खुद से बनाया है और मुझे इतना अच्छा मतलब वो मिला है, रिजल्ट मिल गया है। मेरे बाल बीच में इतना झड़ रहे थे, ऐसे बस करो फर, इतना झड़ रहे थे, इतना झड़ रहे थे, मैं परेशान। फिर उसके बाद ना मैंने तेल बनाया, ओह इसको मैंने हटाया ही नहीं यहाँ से, कब से रखा हुआ है। तो वो लगाने के बाद बहुत मतलब बाल झड़ना ना, सच बोल रही हूँ, बहुत कम हो गया। पर एक ही प्रॉब्लम है मेरा, उसको रख लो कि ये हम लोग का गुलाम है। आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको शाम को अपने बच्चों से मिलाऊँ, ट्यूशन्स के बच्चों से। सोच रही हूँ थोड़ा पॉजिटिविटी किया जाए। और इधर देखिए ये मेरा छत है, ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत धूप है। और इधर मैंने रखा है बांस, ये सब हम लोग का बिहू है ना तब। पर इस बार का मुझे नहीं लग रहा है कि बिहू अच्छा जाएगा, क्योंकि अभी कोई है नहीं हम लोग के साथ बिहू मनाने के लिए। इधर देखिए इस रूम का ना, इधर अप है और इधर देखिएगा डाउन, मतलब पूरा रूम ना अप डाउन सीढ़ी बना के रखना पड़ा है। ऐसे तो मुझे ये रूम बहुत पसंद है, पर यही एक प्रॉब्लम है, निशित का रूम मैंने आज साफ ही नहीं किया। क्या ये है निशित का रूम? कुछ नहीं है उसके रूम में, उसका टेबल हो गया निशित का रूम। उसका टेबल रूम में है कुछ नहीं, एक ग्लोब रखा हुआ है उधर, शायद उसमें भी धूल जम गया होगा। लैपटॉप है उसका बोल नहीं सकते, ये पर्सनल उसका है नहीं, हम सबका ही है। और इधर इसके बुक्स पड़े हैं और इसका बेड है, किंग साइज बेड, मतलब 2 फोल्डिंग बेड वो ज्वाइन करके ना उसका किंग साइज बेड बन चुका है। और गोदरेज उसकी निगरानी में है। निगरानी में गोदरेज रखा हुआ है। और ये है हम लोग का हॉल। कभी आप लोग को अच्छे से दिखाऊंगी। ये लाइट बंद कर दूँ मैं ना, इन लोग को चिल्लाती हूँ लाइट जला के मत आओ, खुद जला के रखती हूँ। और इधर मेरा मोबाइल चार्जिंग पे है। और आज मैंने कार्टून वार्टून कुछ नहीं बनाया। और मुझे ना येलो फ्लावर इतना सुंदर दिख रहा है, अब देखिए फ्लावर का शौक मुझे बहुत है, बहुत। देखो जूम करके दिखा दूँ, देखो अंदर ना उसके ब्राउन जैसे हैं, ऐसे देखिए ये ब्राउन कलर है इसका अंदर, ब्यूटीफुल ना। कपड़े सूख गए लग रहे हैं, तो कहीं भी सुखा देती हूँ। आज चिड़िया नहीं आई हैं मेरे, मतलब चिड़िया होते ना, क्या बोलते हैं उसको, स्पैरो को क्या बोलते थे हिंदी में, भूल गई नाम। आज आई नहीं है कोई भी। और इसमें ना कौन सा प्लांट अच्छा सा, मुझे इतना अच्छा से हुआ था मेरा 2 मनी प्लांट मेरे मर गए। एक ग्रीन कलर जिसमें वाइट डॉट जैसे होते, वो इतना सुंदर था, आके देख रही हूँ वो भी गया। फिर उसके बाद एक उसमें लगाया, वो भी मर गया। मुझे इतना दुख लगता है ना अंदर से।
पर क्या करूँ, फिर लगाऊंगी। मैं सोच रही हूँ मैं लाऊंगी प्लांट संडे को, तो संडे को जाके लाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर दूँ। और आप लोग को अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो मुझे बोलिएगा कि मैं किस तरह के अपलोड दूँ जो आप लोग को पसंद आए। उस आंटी के घर में आंटी क्या देख रही हैं तो कैसे ब्लॉग्स बनाऊँ बोलिएगा ज़रूर। और आपको पसंद आया तो मेरी बातें कैसी लगी पता नहीं, पर मैंने सारे की सारी अपनी अंदर की बातें बोल दी क्योंकि मुझे बहुत दिन से बोलने का मन था इसलिए। और ट्राई करूँगी शाम का वीडियो लाने के लिए आज। अभी तक के लिए मैं आप लोग को अलविदा कहती हूँ, बाय बाय। और अच्छा लगे तो देखिएगा ज़रूर और बोलिएगा ताकि मैं और डालती रहूँ जो आप लोग को पसंद आए। एंड ओके, तो फिर बाय बाय, लव यू ऑल।